मेरा नाम वजाहिद हुसैन है और मुझे ये पता है कि 11th के एग्ज़ाम तकरीबन 45 डेज़ के बाद आने वाले हैं और एग्ज़ाम आपके सर पे हैं। मतलब एग्ज़ाम की टेंशन आपको सता रही है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इन 45 दिनों में आपको बोर्ड का सिलेबस करवाऊंगा फिजिक्स का। ठीक है, सिर्फ बोर्ड का। कौन से बोर्ड का? जेके बोस बोर्ड का। इसमें हम पढ़ेंगे डीपली, बट हम नीट और जेई के लेवल को टच नहीं करेंगे। ये कट शॉर्ट वीडियो वो होंगी जो आपको सिर्फ बोर्ड पढ़ाएंगी। नीट और जेई का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में कि नीट और जेई का सिलेबस भी मैं पूरा यूट्यूब पे लाऊं। अच्छा, ऐसे हम जान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। पहला कॉल तो ये आती है सर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। दूसरा कॉल ये आता है कि हमने नीट और जेई का पढ़ा है, जेके बोस के बारे में हमें कुछ पता। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी फिजिक्स बोर्ड लेवल की, जेके बोस में जो फिजिक्स आती है वो कवर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने हमदर्द सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे, ताकि मैं वो पूरा बोर्ड जो 11th में आता है फिजिक्स का वो करवा सकूं। अच्छा, ये काफ़ी खुशी की बात है, इसलिए मैंने ये वाला फोटो ऐड कर दिया था। और ये सबसे पहले मेरा काम ये है कि मैं आपको जेके बोस का सिलेबस डिस्कस कर लूँ। फिजिक्स का जो सिलेबस है जेके बोस का, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं शुरुआती दौर पे आपको बता दूं और आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, ताकि आप एक बेसिक आइडिया रखें कि हमें कौन से चैप्टर को कितना ज़्यादा टाइम देना है। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो एक चीज तो ध्यान में रखना कि 25% जो मार्क्स आएंगे किसके? फिजिक्स के, वो न्यूमेरिकल बेस होंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो आपके 25% नंबर डन रखो। टोटल जो पेपर बोर्ड का आता है वो कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का। उसमें से 70 नंबर की थ्योरी आती है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। पहला चैप्टर जो बच्चे ये सोच के रखते हैं मेडिकल कि हमें मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट फिजिक्स में पहला चैप्टर खोलते साथ आपको नजर आता है, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। कौन सा चैप्टर नजर आता है? मैथमेटिकल। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले क्या सीखना है? फंक्शन क्या है, लिमिट्स ऑफ फंक्शन क्या है, सिंपल आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर ax, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाय एब इनिशियो मेथड। और ये वाले क्वेश्चन लगातार वो बोर्ड में पूछता है। मैं जब चैप्टर पे आऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा और हर एक टॉपिक को टच करूंगा। हर एक टॉपिक मतलब जो भी जेके बोस का आने वाला टॉपिक है या जेके बोस में टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस करूंगा, जितने बोर्ड में आते हैं, चाहे वो लॉन्ग में आए, चाहे वो शॉर्ट में आए, चाहे वो वेरी शॉर्ट में आए, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में आए। अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन 1/x e raised to power ax sin x and cos x and simple idea of definite integral। ये है हमारा पहला चैप्टर जो तकरीबन 4 नंबर का है। ठीक है, अभी मैं बस आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेगी। इसके बाद मैं मैथमेटिकल टूल्स के लिए नई वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। अच्छा, सुनना ध्यान से। सेकंड चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, मेजरमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिजिक्स का स्कोप क्या है, एक्साइटमेंट क्या है, फिजिक्स इन रिलेशन विद साइंस क्या है, सोसाइटी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, नीड फॉर मेजरमेंट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट क्या है, लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम मेजरमेंट क्या होता है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीशन क्या है, प्रिसीशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, एरर क्या है, एरर इन मेजरमेंट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, डायमेंशन क्वांटिटी क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पढ़ने हैं। ये कौन सा चैप्टर हो गया? यूनिट सेकंड। और ये कितने मार्क्स का आता है? दैट इज
5 मार्क्स का। अच्छा, फिर आगे देखो तो हमारे पास आता है काइनेमेटिक्स। ये चीज ध्यान में रखना, ये जेके बोस का सिलेबस है, मैं नीट और जेई को अभी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि नीट और जेई में जब पूछा जाता है तो वो एनसीईआरटी में पूछा जाता है। एनसीईआरटी में इन चैप्टर्स का नाम अलग तरीके से लिख करके रखा है। जैसे काइनेमेटिक्स एनसीईआरटी में देखो तो 1D भी है और 2D भी है, बट अभी जेके बोस के अकॉर्डिंग काइनेमेटिक्स एक बड़ा यूनिट है जिसमें 1D और 2D वो दोनों कवर करता है, और ये तकरीबन 7 नंबर का है। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम क्या सीखेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, रिलेशन विद यूनिफॉर्मिटी, एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट एंड कैलकुलस अप्रोच, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, जर्नल वेक्टर कौन से हैं, नोटेशन कैसे करते हैं, इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है, बाय रियल नंबर, एडिशन एंड सबसेक्शन ऑफ वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं, ये हर एक टॉपिक में करवाने वाला आने वाली वीडियोस में। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना सीखेंगे, स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर विद द प्रॉपर्टी सीखेंगे, मोशन इन अ प्लेन, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और लास्ट में इस चैप्टर के प्रोजेक्टाइल सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 कितने का है, दैट इज ये भी 7 नंबर का है। जैसे पिछले वाला चैप्टर कितने नंबर का था, 7 नंबर का। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट्स एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, डायनामिक ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन अ लेवल रोड एंड व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर टाइप में कौन सा आएगा और शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होगा। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारे बोर्ड में कम से कम हम टारगेट रखेंगे कि हमारे बोर्ड में 98% मार्क्स आए। अब आते हैं यूनिट 5 पे, जिसका नाम क्या है, वर्क एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, आइडियाज टू ड्रॉप बबल, कैपिलरी राइज, एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। ये सारे टॉपिक हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, बट मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि हम इसको बोर्ड ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। उसके बाद हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, क्लोरोमेटिक, चेंज इन द स्टेट, लेटेंट हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक, इसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा कितने नंबर का, 6 नंबर का, थर्मोडायनामिक्स। 6 नंबर का थर्मोडायनामिक्स का थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना है, सिर्फ कंसेप्ट ओनली। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अगर बोर्ड के लिए पढ़ना है तो यहां पे आ जाओ, अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद कौन सा है, 10th यूनिट, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड केटी, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी बोलते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन अ कंप्रेस्ड गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, assumption, concept of pressure, expression for the pressure exerted by the gas, kinetic energy, temperature, RMS value of the gas, degree of freedom, law of equipotation of energy, and application of specific heat capacity of gas, concept of mean free path and Avogadro's number। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इसके बाद पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला चैप्टर है वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स एंड, ये क्या है, ऑसिलेशन एंड वेव, 10 नंबर का आता है ये। पीछे कोई भी उठा के देखना, रिवाइज करके देखना या पीछे रिवाइंड करके वीडियोस देखना, आपको ये समझ आएगा कि जो भी चैप्टर हमने पढ़ा है या तो वो 4 नंबर का था या 5 का या 6 का या 7 का, सबसे बड़ा चैप्टर ये लास्ट वाला चैप्टर है, 10 नंबर का आता है। बहुत आसान चैप्टर है। अगर मैं आपको सजेशन दूं
सबसे पहले अगर प्रिपेयर करना तो यही चैप्टर करना, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो नीट और जेई का। ठीक है, वैसे मैं ये बहुत अच्छे से करवाऊंगा। इसमें पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, प्रोजेक्टाइल फंक्शन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इट्स एप्लीकेशन, फेज क्या है, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स बाय अ कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट क्या है, एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। वैसे ही फ्री ऑसिलेशन क्या है, डैम्ड ऑसिलेशन क्या है, क्वांटिटेटिव आइडियाज पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। रेजोनेंस का आइडिया पूछता है, वेव मोशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव क्या है, स्पीड ऑफ वेव मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट relationship for the progressive wave, principle of superposition of wave, reflection of wave, standing wave in a string and organ pipe, fundamental mode and harmonics, beats क्या है, और at last most important doppler effect क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अभी मैंने आपको ना सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है, एक बार सिलेबस को रीड आउट किया है। और सुनना ध्यान से, जब कभी भी आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ओपन यूर सिलेबस फर्स्ट। क्या, जेके बोस का सिलेबस खोल के देखो कि वो पूछता क्या है। और मेरा एक पर्सनल सजेशन ये है, क्या सजेशन है, कि आप जेके बोस के सिलेबस में से कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, क्योंकि क्या मूड पड़े वो क्या पूछ ले, समझ आएगी। वो रिपीटेड क्वेश्चन तो पूछता है हर साल, वो तो पता है, पर जब वेरी शॉर्ट और शॉर्ट की बात आती है तो वो टॉपिक में कुछ भी उठा के पूछ देता है। आप कायदे से, मैं तो बिल्कुल जैसे जेके बोस का सिलेबस लिखा हुआ है ना, एक एक टॉपिक में वैसे ही एक एक टॉपिक करके आपको डिज़ाइन करके आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, उस पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं बाकायदा जैसे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जूलॉजी बॉटनी की बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखो। तो आप क्या करोगे, आप पहला काम ये करोगे, सिलेबस खोलोगे और टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करोगे। और एक चीज़ और सुनो, क्या कि बोर्ड को काफ़ी कम टाइम रहा है, इसलिए सुबह जल्दी उठो और रात को लेट सोने की कोशिश किया करो, और दिन में एक चैप्टर अकॉर्डिंग टू बोर्ड कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। कीप इन योर माइंड, स्टे फोकस। समझ आया कि नहीं आया? मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिसकी केमिस्ट्री उड़ी होती है, फिजिक्स उड़ी होती है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रहना कि अब अगर मेहनत करनी है ना, तो अपने लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपने लिए, किसी को दिखा के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट फूल यूर सेल्फ एंड यूर पेरेंट्स। ना अपने आप को बेवकूफ़ बनाओ, ना अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाओ। अच्छे से लगन से जी जान से मेहनत करो, ताकि आपकी एक एग्जाम्पल सेट हो और आपका नाम दुनिया में सबसे ऊपर हो। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। और आप भी इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे इस वीडियो पे। कमेंट्स और लाइक करने से एक मोटिवेशन आती है कि मैं जिस तरह से ये वीडियो बनाई है, इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं। ठीक है, और एक और बात, जो मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड पे चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट पढ़ाऊंगा, जितना, बट बोर्ड में पूरा कवर करूंगा। और नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर करोगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे दिया जा रहा होगा, वो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे, आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू जेके बोस। जो मैंने लिखाया होगा बोर्ड पे वो आपको मिल जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। और ये वीडियो अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाने की कोशिश करना। ठीक है, ताकि वो बेचारा जो जहाँ पे अटका हुआ है, किसी के मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ आता, नहीं पैटर्न समझ आता। दिल्ली में सिलेबस अलग से चल रहा है, पंजाब का अलग से चल रहा है, एनसीईआरटी का अलग से चल रहा है, तो जेके बोस का सिलेबस नहीं समझ आता। मैं वही बात में रिपीट करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं जेके बोस बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँ यूट्यूब पे। होप कि ये सीरीज़ अच्छे से चले, आप भी मेरे साथ कोऑपरेटिव रहें। आप भी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं उनको मदद मिल सके। जय हिंद।